Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to talk about G20 groups, जो कि अभी G20 बन गया है as India takes lead in bringing African Union to global table. So let's get started with our topic. See, जैसे कि आप सब जानते हो G20 की प्रेसिडेंसी इस साल इंडिया के पास है, यानी कि जितने भी समिट्स एंड फोरम्स होंगे टॉप 20 कंट्रीज के बीच में इन्हें इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। मेन समिट यहाँ पर आपके 9 से 10 सितंबर के बीच में चल रहा है और कहाँ पे, न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान पे, जहां पर दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स आएंगे, यानी कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। देखो, जो G20 2023 को डिटेल में कवर करने से पहले हम एक बार बैकग्राउंड की बात करते हैं कि जैसे G20 क्या है, इसको बनाने के पीछे का रीजन क्या है और कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया। देखो, G20 को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें G7 को समझना पड़ेगा। और क्यों G7 को समझना पड़ेगा? बिकॉज आपके G20 का जो एग्जिस्टेंस है वो G7 के वजह से है। देखो, ये बात है अर्ली 1970s की। वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे, लेकिन जो मेन रीज़न था वो ऑयल क्राइसिस था। और कौन सा ऑयल क्राइसिस था? 1973 का। ये क्राइसिस तब शुरू हुए जब अरब कंट्रीज़ ने ऑयल पर एम्बार्गो लगा दिया। उन कंट्रीज़ को ऑयल सेल करना बंद कर दिया जो इसराइल को सपोर्ट करते थे। ये मोस्टली कौन सी कंट्रीज़ थी जो इसराइल को सपोर्ट करती थी? वेस्टर्न कंट्रीज़ थी। ओके। देन जो है, जैसे आपकी अमेरिका एंड यूरोप, ये वेस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिला। इनके गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर निकलना होगा, तो उससे बाहर निकलने के लिए एक साथ एक्शन लेना पड़ेगा। और इन कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स ने मीटिंग कंडक्ट की व्हाइट हाउस में। सो अर्ली हम कह सकते हैं 1973 में। कब? 1973 में जो है मीटिंग हुई फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ यूएसए, फ्रांस, यूके, वेस्ट जर्मनी के। और उसके 2 साल बाद जापान और इटली को भी इनमें इंक्लूड कर लिया। यानी कि आपके 1975 में होती है पहली G6 की मीटिंग। ये फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी और 1976 में कनाडा भी ज्वाइन कर लेता है और G6 का ग्रुप बन जाता है आपका G7 का ग्रुप। ये 7 कंट्रीज मोस्ट डेवलप्ड कंट्री थी वर्ल्ड की और इनकी इकोनॉमी टॉप इकोनॉमीज में थी। इसके अलावा और भी कुछ कॉमन चीजें थी जो आपको इन G7 कंट्रीज में देखने को मिलेगी। वो क्या है? सबसे पहला जो रीजन था दैट इज, देखो, इनमें जो है ना, लिबरल डेमोक्रेसी थी। व्हाट डज दैट मीन? लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं और उनके इंडिविजुअल फ्रीडम है, उन जैसे चीज़ों को प्रमोट किया जाता था। और 1998 में क्या हुआ कि रशिया को भी बेसिकली ऐड कर लिया जाता है। किसमें? G6 से। हमारी जो पहले G6 थी, सॉरी पहले G7 थी, G7 अब बन जाती है G8। लेकिन 2014 में क्या होता है, रशिया ने क्रीमिया पे में इन्वेड किया, तो इसलिए रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया और फिर से ये ग्रुप बन जाता है आपका G7 का ग्रुप। अब हमने ये देख लिया कि G7 की ग्रुपिंग कैसे हुई। जो ब्लॉक था वो हमेशा क्यों, कैसे इश्यूज को डिस्कस करने के लिए मिलता था G7 का? ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी। ये G7 की कंट्रीज की अगर हम बात करें, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएसए है। देखो, ऑल G7 कंट्रीज एंड इंडिया, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ G20, जो कि हम आगे कवर करेंगे। इनका कोई फॉर्मल सेक्रेटरिएट नहीं है आपके G7 का। ये प्रेसिडेंसी रोटेट करती है मेंबर कंट्रीज में और इनका एजेंडा चेंज होता रहता है। शेरपास, मिनिस्टर्स, एनवॉयज जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं समिट से पहले। 49G समिट जो है आपका हुआ था हिरोशिमा, जापान में। अब हम G20 की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम G20 पर आए तो इसकी शुरुआत भी कैसे हुई थी? इकोनॉमिक क्राइसिस से हुई थी। और कौन सी इकोनॉमिक क्राइसिस? जो 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे। देखो, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड जैसे कंट्रीज में ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस आए और ये क्राइसिस इतने बड़े थे कि इसकी वजह से हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइंस, चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान एंड वियतनाम भी इफेक्ट हुए। इन कंट्रीज में करेंसी की वैल्यू नीचे गिरने लगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और रॉयट्स होने लगे। सो 1998 में फिर से रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिले। फिर G7 के मेंबर्स ने क्या रियलाइज किया
कि वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्ट बनती, बेसिकली वर्ल्ड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट बनती जा रही है। सो ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि अगर एक कंट्री में प्रॉब्लम है तो उससे दूसरी कंट्रीज भी इफेक्ट हो रही है। सो फाइनली ऑन 26 सितंबर 1999 में G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और ये उस मीटिंग के दौरान ये G20 को एस्टैब्लिश करते हैं। ओके, सो बेसिकली जो G20 को एस्टैब्लिश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के द्वारा। उसके बाद ये समिट जो है वो समिट लेवल पे रेज होता है 2008 में टू एड्रेस ग्लोबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 2008। G20 में भी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है एनुअली। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर नहीं है। 19 कंट्रीज को डिवाइड किया है 5 ग्रुप्स में। प्रेसिडेंसी रोटेट होती है बिटवीन ईच ग्रुप। ओके, चैलेंजेस, कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं देखने को मिलता, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, पोलराइजेशन ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है G20 में। अब हम न्यूज की बात करते हैं जो G20 2023 की। सबसे पहले देखो, अभी जब इनॉग्रेट किया ना मोदी जी ने, तो उन्होंने ये बोला कि हम सबका साथ वाला स्पिरिट को लेके हम प्रपोज करते हैं परमानेंट मेंबरशिप अफ्रीकन यूनियन की G20 में। और उसके बाद अफ्रीकन यूनियन जो 55 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करता है उसको एडमिट किया गया G20 में 3 months आफ्टर इंडिया प्रपोज इट्स इंक्लूजन। ये आइडिया जून में फ्लोट हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेटर लिखा था G20 के लीडर्स को टू प्रपोज कि अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप दी जाए एट अपकमिंग दिल्ली समिट ऑफ G20। यूएस फ्रांस ने इसको अफर्म भी किया, लाइक दे वर कंफर्मिंग दिस। फिर इनवाइट किया गया अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन को जिनका नाम था अजली असामी टू ज्वाइन द अदर G20 लीडर्स एट द हाई टेबल। उनको ऑनर किया गया, उनको वेलकम किया गया। ओके, अब 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट की बात कर लेते हैं। ये जो 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट है ये 18 मीटिंग है G20 की। इट वाज हेल्ड इन भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान, और ये 9 से 10 के बीच में, मतलब आज भी चल रहा है। इट वाज फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ एशिया। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, इसको शेड्यूल किया था कि G20 इंडिया में 2021 में होगा और इटली में 2022 में। लेकिन जब 2018 का G20 ब्यूनोस एयरेस समिट हुआ अर्जेंटीना में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिक्वेस्ट किया इटली को कि वो उनको होस्ट करने दे 2021 में। मतलब वो होस्ट कर ले 2021 में और इंडिया होस्ट करेगा 2022 में, बिकॉज इंडिया का 75th ईयर था इंडिया के इंडिपेंडेंस का 2022 में। इटली मान गई और इंडिया ने सोचा कि दे आर गोइंग टू होस्ट इट इन 2022। लेकिन उसके बाद इंडोनेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया रेतनो मसौदी ने कि इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी को एक्सचेंज करे इंडोनेशिया के साथ, बिकॉज इंडोनेशिया जो है वो एशियन का भी चेयरपर्सन है 2023 में, इस वजह से। सो इसलिए अब 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है। देखो, जो G20 न्यू दिल्ली समिट है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं। इंडिया की प्रेसिडेंसी जो है वो बिगिन हुई थी 1 दिसंबर 2022 में। that lead up to the summit in the third quarter of 2023। प्रेसिडेंसी हैंड ओवर की गई थी सेरेमनी के थ्रू, इन विच G20 के प्रेसिडेंसी गेवल ट्रांसफर किया गया इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एट द क्लोज ऑफ बाली समिट। और इंडोनेशिया में आपको पता है 2022 का समिट हुआ था। एजेंडाज की अगर हम बात करें, 6 एजेंडाज को पुटअप किया गया है। ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ, accelerating progress on sustainable development goals, technology transformation and digital public infrastructure, multilateral institution for 21st century, women led development। एक इंटरव्यू में जो कि 26 अगस्त 2023 में हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्सप्रेस किया अपना ऑप्टिमिज्म अबाउट द G20 कंट्रीज जिनका इवॉल्विंग एजेंडा था इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंडर, एंड दैट वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट अप्रोच जो एलाय करता है ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को, जिसमें क्लाइमेट चेंज, डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग आता है थ्रू G20 कॉमन फ्रेमवर्क ऑफ डेप्थ एंड स्ट्रैटेजी फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोबल क्रिप्टो करेंसीज। प्रिपरेशन की बात करें, इंडिया ने बजट रखा था 990 करोड़ और इस इवेंट के लिए कम से कम 130,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स को इंक्लूडिंग 80,000 पुलिस पर्सनल्स को ड्यूटी पे लगाया गया है। इन द लीड अप G20 के मीटिंग में इंडियन अथॉरिटीज, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये एम्बार्क किया कि मास डेमोलिशन करना पड़ा होमलेस शेल्टर्स के अगेंस्ट, स्लम्स के अगेंस्ट जो न्यू दिल्ली के आसपास है। रिस्ट्रिक्शन लगाई गई वेन्यू सिटी में, स्कूल्स, ऑफिसेज, वर्क प्लेस, मार्केट प्लेस, रेस्टोरेंट, नॉन फूड शॉप सब बंद है। ठीक है, आउटकम की अगर हम बात करें, अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन कर रहा है G20 को एज अ परमानेंट मेंबर, और दूसरा आउटकम जो है इस बार का, दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दैट वाज लॉन्च।
अगर हम पार्टिसिपेटिंग लीडर्स की बात करें, वीडियो को पॉज करके पार्टिसिपेटिंग लीडर्स को देख सकते हो, ये सारे हमारे पार्टिसिपेटिंग लीडर्स हैं, ठीक है। इस साइड आपके इनवाइटेड गेस्ट हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया है। ओके, फर्दर हम डिस्कस कर चुके हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.